बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में। मैं कुछ आज ऐसे सिम्टम्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो मोस्टली कहा जाता है कि आपको ये सिम्टम्स दिखता है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। कि मैंने एक बार बेबी गर्ल को कंसीव किया, एक बार मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया है, और बहुत सारे सिम्टम्स मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे बेबी गर्ल वाले थे, बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बेबी बॉय वाले ज़्यादा सिम्टम थे। तो कौन कौन से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता था और कौन कौन से सिम्टम्स मिथ है, कौन कौन से फैक्ट है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए वीडियोस मैं बनाती हूँ ताकि आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो मन में बेचैनी उठती है, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसमें बहुत सारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी के अंदर, और 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कहने में आसान होता है कि 9 मंथ है उसके बाद बेबी हो जाता है, लेकिन 9 मंथ को एक एक टाइम को फील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक रात के बाद एक जब आप नई सुबह जगते हैं तो एक नई परेशानी के साथ जगते हैं, एक नए सिम्टम्स के साथ आप जगते हैं। कभी आपका पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर गया है, तो कभी आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, कभी आपके कमर पेन है, कभी आपके पेट में पेन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो साथ ही साथ ये भी मन में जिज्ञासा उठता है कि मुझे क्या होने वाला है, तो वही जिज्ञासा को मैं शांत करने के लिए वीडियो बनाकर देखें। पुराने वाइब्स में भी ये बातें सही साबित हुई है, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई अल्ट्रासाउंड, कोई स्कैन, कोई रिपोर्ट नहीं होता था, तो लोग अपने जो हमारे दादी नानी जो भी हैं, वो अपने सिम्टम्स को देखकर, सब सारे के सिम्टम्स को देखकर वो अंदाज़ा लगाते थे कि अगर ये सिम्टम्स में लड़का होता है तो दूसरे की प्रेगनेंसी में, वो दूसरे महिला के प्रेगनेंसी में देखते थे कि वो सिम्टम्स में लड़का हो रहा है कि नहीं। ओवरऑल वो कंक्लूज़न निकाले हैं कि ये सिम्टम्स में अधिकतर महिला में अगर ये सिम्टम्स दिख रहा है तो उनके टाइम पे लड़का हुआ है, तो ये वो सिम्टम्स को माना जाता है, और वो सिम्टम्स आज के जनरेशन में भी वो सही साबित होता है, इसलिए अभी तक चला आ रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी मैं जो बता रही हूँ। तो मेरा चैनल सिर्फ आपके मेरी वीडियोस देखकर आप सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, 100% आप श्योरिटी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको नज़र आएगा कि आपके पेट का आकार बाहर निकलता हुआ आपको फील होगा। अगर आपका पेट का आकार बहुत ज़्यादा मतलब 4 मंथ में ही अच्छा खासा बाहर निकल गया है, तो आपको आप समझ सकते हैं कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है, आप अपना फुल केयर कर रहे हैं। अगर आपके पेट का आकार फुटबॉल के आकार का है तो कहा जाता है कि आपको लड़की होगी। अगर आपका पेट का आकार लंबे साइज़ में है तो कहा जाता है कि लड़का होगा। मेरा पेट का आकार लड़की के टाइम पे फुटबॉल के आकार का था और लड़के के टाइम पे मेरा लंबे आकार का था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किस आकार का पेट निकला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग, हमारे जो भी पुराने जो दादी नानी हैं, वो उनके थॉट भी ऐसे थे, उनका भी यही मानना था कि लंबे आकार में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा देखा है कि जिसका लड़का होने वाला होता है उसका लंबे आकार का पेट निकलता है और आगे की तरफ होता है, और जिसकी लड़की होती है उसका ऊपर की तरफ पेट रहता है और गोल साइज़ में रहता है। तो उनका कहा हुआ बात ये मेरे ऊपर बिल्कुल सही बैठा है कि मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी सेम हुआ था। आपके साथ भी अगर ये मैच हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा। सिम्टम कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि में उभार नज़र आया है तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। वहीं पे अगर आपकी नाभि अंदर जा चुकी है तो कहा जाता है कि आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे साथ बिल्कुल ये मैच किया था। आप देख लीजिए कि आपकी नाभि बाहर निकली है या फिर अंदर गई है। जैसे जैसे आपका पेट निकलेगा वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी नाभि अंदर जा रही है या फिर बाहर आ रही है, क्योंकि पेट के आकार के साथ साथ नाभि में भी चेंजिंग स्टार्ट हो जाते हैं। या तो आपका बाहर आ जाएगा नाभि या फिर अंदर आ जाएगा। कहा जाता है कि आपके
गर्दन काली हो जाती है, आपके ब्रेस्ट का निप्पल काला हो जाता है लड़का होने पर। तो हाँ, मेरे साथ भी ये मैच किया है। मेरा भी गर्दन काला हो गया था जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया ना। मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर से ये सिम्टम आपको ज़्यादा दिखने लगेगा कि आपकी गर्दन काली हो गई है, आपके ब्रेस्ट का निप्पल काला हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश, बहुत ज़्यादा ब्लैक टोन का हो जाता है। आप लड़की कंसीव करते हैं तो कहा जाता है आपके गर्दन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। आपका एक निप्पल ज़रूर होगा ऐसा राइट और लेफ्ट में जो बहुत ज़्यादा काला हो गया होगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। अगर आपका भी बहुत ज़्यादा काला हो गया है, गर्दन काली हो गई है, ब्रेस्ट का निप्पल काला हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट में आपकी बहुत ज़्यादा भारीपन आपको फील हो सकती है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। आपका लगेगा साइज़ एक बड़ा है, एक छोटा है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है ब्रेस्ट में, क्योंकि वो दूध के लिए रेडी होने लगता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में दूध रिलीज़ होने लगा था येलो येलो कलर का। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत लोग बोलते हैं इसको लड़का होने का संकेत होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट में आपको ये सब चेंजेस नज़र आ सकते हैं। तो बॉडी अपने आप को रेडी करने लगता है, क्योंकि बेबी को फीड कराना होता है कि आपके पेट पर लीनिया निग्रा जो बनती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो लीनिया निग्रा बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो लीनिया निग्रा बहुत लाइट कलर की होती है, नीचे से टेढ़ी भी होती है, और बेबी बॉय का कहा जाता है कि बिल्कुल सीधा होता है, नाभि के ऊपर भी और नाभि के नीचे भी। तो अगर आपके साथ भी ये मैच हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा। ट्राइमेस्टर से मेरी लीनिया निग्रा बनना स्टार्ट हो गई थी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी लीनिया निग्रा बनना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल डार्क हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपके बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है, आपके पैरों में ज़्यादा बाल आने लगते हैं, हाथों में ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे पैरों और हाथों में तो मुझे श्योर नहीं हूँ कि मेरे कितने बाल आते थे, क्योंकि मैं साफ़ कर लिया करती थी। अगर आपके ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गए हैं पैरों और मेल हार्मोनल के कारण बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपने फीमेल कंसीव किया है यानी लड़की कंसीव किया है तो आपके बालों का ग्रोथ जितना था उतना ही रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा कम होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी में बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि आपने लड़का कंसीव किया है। अगर आपके बालों का ग्रोथ कम हो गया है, बाल झड़ रहे हैं, रूखे हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपने लड़की कंसीव किया है। कुछ हद तक ये मेरी प्रेगनेंसी में भी सही साबित हुआ है, क्योंकि मैंने जब बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे बाल अच्छे हो गए थे, और पैरों और हाथों का मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे पैरों में कितने बाल आते थे, लेकिन हाँ, कम भी बाल नहीं आते थे, जितने बाल आते थे पहले उतने ही आते थे। अगर आपके ज़्यादा बाल होने लगे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।